उसने रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट्स को बुलाया। एयरफोर्स पायलट 77 साल में रिटायर हो जाते थे, जबकि सिविल एविएशन में 61 साल तक उड़ान भर सकते थे, यानी उनके पास अब भी 4 साल का अनुभव बाकी था। आखिरकार दशान ने अपनी एयरलाइन शुरू कर दी, लेकिन पहली उड़ान में ही बड़ा हादसा होते होते बचा। जब विमान उतरने वाला था, तभी कंट्रोल टावर ने अचानक लैंडिंग की अनुमति रद्द कर दी। इसके पीछे उसी अमीर बिजनेसमैन का हाथ था जो शुरू से दशान के खिलाफ था। विमान का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। मजबूरी में दशान ने विमान को एयरफोर्स बेस के पास उतारने का फैसला किया। नियम तोड़ने की वजह से एयरफोर्स ने तुरंत उन्हें हिरासत में ले लिया। दोनों पायलट मामूली रूप से घायल थे। उन्हें अधिकारी के सामने पेश किया गया। दशान ने पूरी सच्चाई ईमानदारी से बता दी। अधिकारी उसकी हिम्मत और सपने से प्रभावित हो गया। आखिरकार उसने सिर्फ जुर्माना भरवाया और उन्हें छोड़ दिया। माला नए एविएशन मिनिस्टर की मीटिंग में पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात फिर उसी अमीर बिजनेसमैन से हुई जिसने कभी उसे फ्लाइट से उतरवा दिया था। लेकिन इस बार माला पहले जैसा नहीं था। अब उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। अमीर आदमी ने फिर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन माला बिना झुके मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने एविएशन मिनिस्टर को अपनी सस्ती एयरलाइन का पूरा प्लान समझाया। मिनिस्टर इस आइडिया से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एयरपोर्ट से जुड़ी कई परेशानियां हल करवाई और यहाँ तक कहा कि वे खुद भी उसकी एयरलाइन में सफर करना चाहेंगे। अब आखिरकार डेगन एयरलाइंस की पहली उड़ान का दिन आ गया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही विमान उड़ान भरने वाला था, अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। माला तुरंत कॉकपिट की तरफ भागा और पायलट से टेक ऑफ रोकने को कहा, लेकिन पायलट जैसे घबराहट में गलत फैसले लेने लगा। आखिरकार विमान को रोक दिया गया, लेकिन इस हादसे ने एविएशन मिनिस्टर को नाराज कर दिया। डेगन एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी गई। मीडिया ने भी माला को घेर लिया। लोग कहने लगे कि सस्ती एयरलाइन मतलब असुरक्षित एयरलाइन। उसी समय माला की पत्नी भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। माला परेशान था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत दी। माला बार बार लोगों को समझाता रहा कि उनकी एयरलाइन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हादसे के बाद कोई भी उनकी फ्लाइट में बैठने को तैयार नहीं था। तब माला ने खुद विमान की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि फ्यूल भरते समय पायलट ने बड़ी लापरवाही की थी। माला समझ गया कि इसके पीछे उसी अमीर बिजनेसमैन का हाथ हो सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह थी कि विमान सुरक्षित साबित हो चुका था। सरकार ने डेगन एयरलाइंस को दोबारा उड़ान की अनुमति दे दी, मगर लोगों का भरोसा अब भी टूटा हुआ था। तब माला ने रेडियो पर लोगों से दिल से बात की। उसने कहा, हर दौर में लोगों ने कहा कि कुछ चीजें आम इंसानों के लिए नहीं होती। पहले कहा गया कि सिर्फ अमीर लोग उड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश ही न करें तो बदलाव कैसे आएगा। माला लोगों का भरोसा वापस जीतना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वही अमीर बिजनेसमैन टीवी पर उसकी एयरलाइन के खिलाफ बातें कर रहा था। वह लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था कि सस्ते जहाज सुरक्षित नहीं होते। तब माला ने सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे लोगों को उसी फ्लाइट में बैठाने का फैसला किया। अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी नवजात बेटी को। उसे भरोसा था कि अगर उसका परिवार उस विमान में सुरक्षित सफर कर सकता है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद उसकी पत्नी और बेटी विमान में बैठ गईं। उसकी माँ गांव से उसी फ्लाइट में आने वाली थी। माला एयरपोर्ट पर खड़ा यात्रियों का इंतजार करता रहा, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। पूरा बड़ा विमान खाली पड़ा था। सिर्फ उसकी पत्नी और छोटी बेटी अंदर बैठी थी। मजबूर होकर माला ने फ्लाइट कैंसिल करने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी और बेटी को नीचे उतारने लगा। उसकी आंखों में गहरी मायूसी थी। इतनी मेहनत, इतने संघर्ष और इतने सपनों के बाद पहली बार उसे लगा कि शायद वह हार गया है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि टिकट सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी। लोग टिकट बुक नहीं कर पा रहे थे। असल में उनकी सारी फ्लाइट्स फुल हो चुकी थी। हजारों टिकट बिक चुके थे। लोगों ने डेगन एयरलाइंस पर भरोसा नहीं खोया था। ये सुनते ही माला खुशी से भागता हुआ रनवे की तरफ गया। कुछ ही देर में गांव के लोग विमान से उतरते दिखाई दिए। हर कोई मुस्कुरा रहा था। वे माला का धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से पहली बार आम लोग हवाई जहाज में सफर कर पाए थे। फिर माला की माँ उसके सामने आई। माँ और बेटे ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी समय उस अमीर बिजनेसमैन का फोन आया। अब वह माला के साथ साझेदारी करना चाहता था, लेकिन इस बार माला को उसकी जरूरत नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया।